नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे और कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनको अगर छुआ जाए, खास करके कुछ खास नक्षत्रों में और कुछ खास दिनों पर, तो उन वृक्षों को छूकर जो भी मनोकामना बोली जाती है वह तुरंत पूरी हो जाती है। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे, वृक्ष आदि वगैरह होते हैं सभी अपने आप में खास होते हैं, लेकिन काफी लोगों को नक्षत्रों के बारे में पता नहीं होता है कि कौन से नक्षत्र में कौन से वृक्ष को छूने पर कौन सा योग बनता है और किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके माध्यम से मनोकामनाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि जैसे अगर कोई भी शुभ मांगलिक कार्य भी किया जाता है, शादी विवाह या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य किया जाता है, तो उसमें भी खास तिथि, नक्षत्र आदि वगैरह को देखा जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं, कुछ तिथि ऐसी होती हैं और कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जो बेहद खास, विशेष और सिद्ध होते हैं। तो कुछ ऐसे ही योग और कुछ ऐसे ही नक्षत्रों के बारे में हम आपको बताएंगे और उस नक्षत्र में, उस योग में कुछ वृक्षों को छूकर आप अपनी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। तो इस जानकारी को ध्यान से सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा बनी रहे। इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वह सभी केवल यही चाहते हैं कि उनके जीवन में धन की जो समस्याएं चल रही हैं और जिसके कारण उन्हें घर चलाने में और बाकी चीजें करने में दिक्कत पड़ती है, तो ऐसे में उनकी धन की परेशानी दूर हो जाए। हर कोई केवल यही चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी उसे धन की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शिव योग में इस जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें और एक भी पॉइंट को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट को आप मिस कर देते हैं और कुछ खास बातों को नहीं कर पाते हैं तो फिर इस प्रयोग का कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें और स्टेप अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर प्रयोग का कोई भी लाभ नहीं हो पाता है। इसीलिए जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। अगर शिव योग में बरगद वृक्ष की जड़ को छूते हुए संजीवनी मंत्र का 108 बार जाप करके कोई भी मनोकामना को बोला जाता है, तो इससे शीघ्र, अति शीघ्र वह मनोकामना तुरंत पूरी होने के लिए शुरू हो जाती है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की समस्याएं दूर हो जाएं, तो इस प्रकार आपको नहीं बोलना है कि धन की समस्याएं दूर हो जाएं, बल्कि इस प्रकार आपको बोलना है कि जिस चीज में आप काम करते हैं वहां मुझे प्रमोशन मिल जाए, या जिन लोगों को नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे नहीं बोलना है कि धन की प्राप्ति हो जाए। तो जिस भी चीज में आप कार्य करते हैं और आपको पता है कि वहीं से आपको धन आ सकता है, तो उसी चीज को सही करने के लिए आपको मनोकामना बोलनी है। इस प्रकार अगर शिव योग में बरगद वृक्ष की जड़ पर कच्चे दूध में केसर डालकर अगर धारा बहाई जाए और फिर उस जड़ को पकड़कर संजीवनी मंत्र यानी कि ओम ह्रोम जूम साहा नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात अगर कोई भी मनोकामना बोल दी जाती है तो वह शीघ्र, अति शीघ्र पूरी होती है। अब आपको बता दें कि शिव योग जो होता है इस बार वह नए साल पर ही बन रहा है, नए साल के पहले दिन ही बन रहा है, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में बन रहा है, यानी कि सुबह बन रहा है। तो अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नए साल के पहले दिन इस प्रयोग को अवश्य ही करके आएं। जो आपके घर के आसपास बरगद वृक्ष है, उसी वृक्ष की जड़ में जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार बिल्कुल आपको करना है। अब दूसरा जो नक्षत्र है वह है स्वाति नक्षत्र। आपको बता दें, स्वाति नक्षत्र काफी ज्यादा सिद्धियों से पूर्ण होता है और इसी में ऐसी सारी चीजें करी जाती हैं जिसमें सम्मोहन, आकर्षण होता है। खास करके मणिपुर चक्र से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को धन की बहुत ही ज्यादा समस्याएं घेरती हो, उसने अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करी हो, लेकिन मेहनत के अनुसार उसे सुख की प्राप्ति हो ना पाई हो, या फिर हमेशा ही उसे परेशान रहना पड़ता हो धन की परेशानी के लिए, और जब भी उसे धन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती हो और धन उसे कहीं से भी ना मिलता हो, तो ऐसी जो समस्याएं होती हैं वह केवल इसीलिए होती हैं कि मणिपुर चक्र कमजोर होता है। और ये जितनी भी सारी चीजें होती हैं, यानी कि जितनी सांसारिक चीजें होती हैं जिसमें आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके लिए कार्य करे और आपके वश में रहे, क्योंकि कुछ लोगों के कार्य ऐसे होते हैं कि दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। दूसरा जब तक कार्य नहीं करेगा तो इससे आपको भी लाभ नहीं पहुंच सकता है। तो कुछ लोगों के, बल्कि बहुत सारे लोगों के ऐसे ही कार्य होते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती हैं उनके लिए स्वाति नक्षत्र काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें कि ये जितने भी योग या नक्षत्र हम बता रहे हैं ये हर एक महीने में निश्चित ही आते हैं। तो किसी भी महीने में आप उस कैलेंडर में देख सकते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है, तिथि होती है, नक्षत्र आदि वगैरह भी होते हैं। तो उसी कैलेंडर में आप ये भी देख सकते हैं कि नक्षत्र या योग
उस दिन कौन सा है। तो इस प्रकार नक्षत्र को देखकर स्वाति नक्षत्र हर एक महीने में आता है। तो अगर स्वाति नक्षत्र में अश्वगंधा के पौधे की जड़ को निकालकर अगर इसे किसी भी व्यक्ति को चांदी के ताबीज में भरकर पहना दिया जाए तो इससे उस व्यक्ति की कभी भी हार नहीं होती है। जितनी भी चीजें वह करता है या आगे बढ़ना चाहता है या अपने जीवन में जो भी कामयाबी सफलता वह पाना चाहता है वह निश्चित ही उसकी पूरी होती है। लेकिन आपको बता दें कि स्वाति नक्षत्र में अश्वगंधा के पौधे की जड़ को निकालकर इस जड़ को अगर महाकाली मंत्र से 1 लाख मंत्रों से जाप करके अगर इस जड़ को सिद्ध कर दिया जाए तो इस सीधा महाकाली का ही स्वरूप मानी जाती है। इसीलिए यही वजह रहती है कि इस जड़ को अगर स्वाति नक्षत्र में निकालकर महाकाली मंत्र से 1 लाख जाप करके इसे सिद्ध कर लिया जाए और चांदी के ताबीज में इसे भरकर पहन लिया जाए तो वह मंत्र कार्यशील हो जाता है। और महाकाली के मंत्र बड़े ही ज्यादा खास, विशेष और शक्तियों से पूर्ण होते हैं। बल्कि जिस भी व्यक्ति के साथ महाकाली की शक्तियां विराजमान होती हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण तीनों ही वास करता है और वह जिसे चाहे अपने वश में बड़ी आसानी से कर सकता है। क्योंकि महाकाली की साधना से और ये शक्ति से हर एक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यही वजह है कि इस अश्वगंधा के पौधे की जड़ को स्वाति नक्षत्र में निकालना काफी ज्यादा लाभदायक और फलदायक सिद्ध होता है। तो जिस प्रकार हमने आपको बताया है उसी प्रकार महाकाली मंत्र से आप सिद्ध करके इसे पहन सकते हैं। और मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह महाकाली का मूल मंत्र है। इसी मंत्र का जाप करने से 51 माला स्वाति नक्षत्र में अश्वगंधा के पौधे की जड़ को सिद्ध करके अगर कोई व्यक्ति चांदी के ताबीज में भरकर इसे पहन ले तो इससे काफी ज्यादा शक्तियों की और सफलताओं की प्राप्ति तो उसे हो ही जाती है, बल्कि धन की भी कभी भी उसके जीवन में समस्याएं नहीं हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्ज की समस्या में बहुत ज्यादा पीड़ित रहता हो और कर्ज के वजह से उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल या परेशानी बढ़ गई हो तो ऐसा व्यक्ति इस प्रयोग को करके अगर अश्वगंधा के पौधे की जड़ को पहन ले तो इससे उसके कर्ज समाप्ति के पूरे योग मात्र 6 महीने में ही बन जाते हैं और वह हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार जैसे हमने आपको बताया है इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं या हमसे भी हमारे संस्थान से इसे मंगवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक इसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी होता है। अगर पुष्य नक्षत्र में पीपल वृक्ष की जड़ को निकालकर घर के पूर्व कोने में अगर इसे दबा दिया जाए, यानी कि पूर्व दिशा में जो घर का पूर्व कोना है, पूर्व वाली दीवार है, अगर उसी से सटाकर पीपल वृक्ष की जड़ को दबा दिया जाए तो इससे तुरंत पितृ बंधन खुल जाता है। काफी लोगों के जीवन में पितृ बंधन होता है, पितरों की समस्याएं होती हैं, पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो उस घर में कभी भी एकता नहीं रह पाती है। वह घर हमेशा टूटता ही रहता है। उस घर में हमेशा ही परेशानियां आती रहती हैं, धन की समस्याएं आती रहती हैं। तो पीपल वृक्ष की जड़ को अगर पुष्य नक्षत्र में निकाल लिया जाए और उसके बाद घर के पूर्व दीवार में इसे लगा दिया जाए। लगाने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि दीवार कि जो नीचे जो मिट्टी है, जिस मिट्टी पर जिस जमीन पर वह दीवार खड़ी है उसी दीवार से लगाकर इस जड़ को बस दबा देना है। ऐसा करने से वह घर पितृदोष से मुक्त हो जाता है। यह इतना आसान सा है कि इसके बाद पितरों की पूजा करवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और पुष्य नक्षत्र हर एक महीने में आता है तो आप इसे कैलेंडर में देख सकते हैं और बड़ी आसानी से इस प्रयोग को करके फायदा भी उठा सकते हैं। आपको बता दें कि पीपल वृक्ष की जो जड़ आप निकालेंगे पुष्य नक्षत्र में निकालेंगे, ये आपको ऐसे ही नहीं दबानी है बल्कि 1 लाख मंत्र यानी कि भगवान वासुदेव के 1 लाख मंत्र का जाप इस जड़ पर आपको कर लेना है। भगवान विष्णु को महापित्र कहा जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों के नाम आदि वगैरह नहीं पता होते हैं तो एक बार अगर भगवान विष्णु की इस प्रकार पूजा कर दी जाए तो इससे संपूर्ण पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ पर 1 लाख इस मंत्र का जाप करने के पश्चात पूर्व दिशा में इस जड़ को दबा देने मात्र से वह घर बिल्कुल पितृदोष से मुक्त हो जाता है। बाकी बहुत सारे वृक्षों के बारे में आने वाले वीडियोस में हम निश्चित ही बताएंगे, इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो आपको समय पर मिला करे। इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।